5 दिन, बस 5 दिन लगे मुझे इस सीरीज को खत्म करने में। और सच बताऊं भाई, मुझे लगता है मैं अभी भी उसी वर्ल्ड में अटका हुआ हूं। मनी हीस्ट सिर्फ एक रॉबरी सीरीज नहीं है, ये इमोशंस है, ये ब्रोकन लोगों की कहानी है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने यूज करके फेंक दिया और फिर एक आदमी आया, प्रोफेसर, जो उनके लिए एक फरिश्ते से कम नहीं था। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने को रियलिटी बनाने में लगा दी। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटने का सपना नहीं, लूटने का भी नहीं, पैसे छापने का, और उसके बाद स्पेन के सबसे बड़े बैंक के अंदर जाके 90 टन सोने को चोरी करना। Stay with you if I'm choosing wrong. I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. प्रोफेसर का प्लान नॉर्मल रॉबरी जैसा नहीं था। ये कोई अंदर जाओ, पैसे लो और भाग जाओ, ये वाली चोरी नहीं थी। ये एक वॉर थी, माइंड वर्सेस सिस्टम। और सबसे डेंजरस बात क्या थी पता है? प्रोफेसर हर चीज पहले से कैलकुलेट कर चुका था, इवन मिस्टेक्स, गलतियां भी उसके प्लान का पार्ट थी। और शायद इसलिए प्रोफेसर टीवी हिस्ट्री के बेस्ट मास्टरमाइंड्स में से एक है। उसके पापा भी चोर थे, एक बैंक रॉबरी के दौरान पुलिस शूटआउट में मारे गए, और उसी दिन पैदा हुआ एक सपना, बैंक को लूटने का, सिस्टम को चैलेंज करने का। सीजन 1 और 2 भाई क्या ही मास्टरपीस थे। ये लोग रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसते हैं और वहां पैसे छापते हैं, 900 मिलियन यूरो से भी ज्यादा। सोचो, इतना पैसा कि तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे शॉकिंग चीज, ये टेक्निकली एग्जिस्टिंग मनी नहीं चुरा रहे थे, ये न्यू मनी को क्रिएट कर रहे थे। प्रोफेसर ने अपनी टीम को केयरफुली चूज किया था। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जिन्हें दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया हो, जिनके पास खोने के लिए कुछ ना हो। प्रोफेसर की टीम की पहली मेंबर थी टोक्यो, और ऑनेस्टली टोक्यो ही इस सीरीज की सोल थी और नरेटर भी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक रॉबरी के दौरान उसी के सामने मारा गया था। उसके बाद उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। वो इम्पल्सिव थी, पागल थी, इमोशनल थी, बट रियल थी, और शायद इसीलिए ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है। मनी हीस्ट का बेस्ट पार्ट रॉबरी नहीं था, टीम थी। हर कैरेक्टर ब्रोकन था और हर कैरेक्टर के अपने अपने पेन थे। नायरोबी भाई, उसका कैरेक्टर हार्ट ब्रेकिंग। एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को गार्डन में एक गुड्डे के साथ खेलने के लिए बैठाया, और उसी गुड्डे में वो ड्रग्स को स्मगल करती थी। उसने गलतियां की, जेल गई, अपने बेटे से दूर हो गई, और फिर उसका सिर्फ एक ही सपना था, पैसों को छापो, अपने बेटे को वापस पाओ। इसीलिए जब वो पैसा प्रिंट करती थी ना, वो सिर्फ मनी नहीं प्रिंट कर रही होती थी, वो अपनी सेकंड चांस को प्रिंट कर रही थी कि वो अपने बेटे से मिल पाएगी। डेनवर पागल था, फनी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। मोनिका जो कि एक होस्टेस थी और वो प्रेग्नेंट भी थी किसी और शादीशुदा बंदे के साथ जिसका नाम था आर्तुरो। अभी उसके बारे में बताऊंगा तुम्हें कि ये कितना ज्यादा हरामी बंदा था। अब मोनिका एबॉर्शन पिल्स को लेने वाली थी क्योंकि वो किसी और का बच्चा था, बट डेनवर ने उसे रोका, उसे समझाया, और धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो गया इस रॉबरी के बीच। डेनवर के पापा मॉस्को एक माइनर थे, जहां बोलो वहां पे खुदाई कर देंगे, लेकिन अंदर से गिल्ट में जी रहे थे। उसकी वाइफ ड्रग्स में पड़ गई थी और एक दिन वो उसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ आए। उसे लगता था उसने अपनी फैमिली बर्बाद कर दी, और फिर टोक्यो को बचाते बचाते उनकी डेथ हो जाती है। हेलसिंकी और ओस्लो, दो रशियन भाई, डेंजरस लेकिन इमोशनल। ओस्लो की डेथ एक हॉस्टेज के हाथों से, भाई वो सीन बहुत डिस्टर्बिंग था, और हेलसिंकी का पेन सच में फील होता है भाई। अब बात करते हैं बर्लिन की, यानी कि प्रोफेसर के सगे भाई की। शुरू में मुझे बर्लिन बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, क्रेजी। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी मैंने रियलाइज किया बर्लिन सिर्फ वियर्ड नहीं था, वो ब्रोकन था। उसे एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। उसके पास सिर्फ कुछ साल बचे थे जीने के लिए। और फिर सीजन 2 की एंडिंग, भाई उसने अपनी जान दे दी सिर्फ अपनी टीम को बचाने के लिए, और उसी मोमेंट पे बर्लिन एक लेजेंड बन गया। प्रोफेसर का एक रूल था, नो रिलेशनशिप नो इमोशंस।
बट फिर उसकी लाइफ में आई इंस्पेक्टर रकेल मुरियो, जो इसी बैंक रॉबरी वाले केस को सॉल्व कर रही थी। और आयरनी देखो, प्रोफेसर उसे मैनिपुलेट करना चाहता था ताकि वो अपनी इस बैंक रॉबरी को अंजाम दे सके, उसमें सक्सेसफुल हो सके, लेकिन खुद उसे प्यार कर बैठा। रकेल का भी पेनफुल पास था, उसका हस्बैंड अब्यूजिव था, वो अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और रॉबरी के बीच ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते गए। अब बात करते हैं आर्तुरो की। भाई क्या ही तो घटिया आदमी था ये, सेल्फिश, फेक हीरो और सेक्सिस्ट। शादीशुदा होके भी मोनिका के साथ रिलेशन, और मोनिका के बच्चे का असली बाप भी यही था, उसे सिर्फ हीरो बनना था। और सीजन 3 में भी वो वापस आ जाता है बस अटेंशन के लिए। अब रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की चोरी पूरी हो जाती है, वो लोग चोरी करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और पूरे 900 मिलियन यूरो से भी ज्यादा पैसे लेकर बाहर आराम से आइलैंड पर जिंदगी जी रहे होते हैं। अब 2 साल तक पीसफुली आइलैंड पे जीने के बाद, आराम से रहने के बाद रियो पकड़ा गया और उसके टॉर्चर ने सब कुछ बदल दिया। अब शुरू होती है बैंक ऑफ स्पेन की रॉबरी। बर्लिन और पलेर्मो का ड्रीम प्लान, 90 टन गोल्ड, पूरे स्पेन का रिजर्व, और उस वॉल्ट का सिस्टम इंसेन था। अगर किसी ने गोल्ड से भरी हुई उस तिजोरी को टच किया तो उसके अंदर पानी भर जाएगा और तुम वहीं पे डूब के मर जाओगे। लेकिन बर्लिन और पलेर्मो ने ऑलरेडी प्लान बना रखा था, वॉल्ट को मेल्ट करके एक सर्कल शेप में गोला काटेंगे, प्रेशर सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर मशीन को फिट करेंगे और स्विमिंग सूट को पहनकर अंदर जाएंगे और सारे के सारे गोल्ड की ब्रिक्स को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस को लगा के उसी गोल्ड को मेल्ट करके उसके छोटे छोटे 2 मिलीमीटर के दाने बनाएंगे और फिर प्रेशर से पाइप के थ्रू बाहर भेजेंगे वाटर पंप की मदद से। भाई ये जीनियस प्लान था, और ये प्लान जितना ज्यादा सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है, ये उतना ज्यादा है नहीं। ये ऐसा है कि तुम शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। इस प्लान को अंजाम देते देते बहुत सारे बंदों की मौत हुई भाई, और इस प्लान को पूरा होते होते सीजन 3, सीजन 4 एंड सीजन 5 तीनों के तीनों निकल गए। सीजन 4 और 5 इमोशनली तोड़ देते हैं। नायरोबी गांधिया के हाथ से मर जाती है, जो कि बॉडीगार्ड था बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर का। उसके बाद सब कुछ डार्क हो जाता है। और फिर टोक्यो, भाई टोक्यो का डेथ सीन लेजेंडरी, उसे मल्टीपल बुलेट्स लगी होती है, एस्केप इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी चेस्ट पे ग्रेनेड्स बांधती है और एनिमीज के साथ एक्सप्लोड कर जाती है। गूज बम्स। एलिसिया सियरा इनिशियली मॉन्स्टर लगती है, रियो को टॉर्चर करती है, उसको जिंदा जमीन में गाड़ कर छोड़ देती है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद रूथलेस, लेकिन फिर तमायो उसे बिट्रे कर देता है, सारे ब्लेम उस पर डाल देता है कि इसी ने इतनी बुरी तरीके से रियो को टॉर्चर किया। और जब वो प्रोफेसर तक पहुंचती है उसी वक्त उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। और इमेजिन करो, प्रोफेसर ही वो बंदा होता है जो उसके बेबी को डिलीवर करता है। उसके बाद स्लोली वो भी टीम का पार्ट बन जाती है। सबसे जीनियस ट्विस्ट एंडिंग में था, प्रोफेसर असली गोल्ड ले लेता है और स्पेन गवर्नमेंट को फेक ब्रास गोल्ड दे देता है, क्योंकि इकोनॉमी को सिर्फ ट्रस्ट चाहिए होता है, गोल्ड फिजिकली यूज नहीं होता, वो बस रिजर्व सिंबल होता है। अगर ट्रुथ बाहर आता तो स्पेन बैंकरप्ट हो जाता, स्टॉक्स क्रैश हो जाते, और इसीलिए गवर्नमेंट को प्रोफेसर के सामने अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। और दोस्तों मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, उसी सोने से भरी हुई तिजोरी के अंदर गवर्नमेंट के सारे काले राज थे, सारे के सारे पेपर्स थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट की सारी काली करतूतें लिखी हुई थी कि उन्होंने उनकी वजह से कितने लोगों की जान गई, जबकि वो लोगों की जान बचा सकते थे। तो मुझे मनी हीस्ट ने एक चीज सिखाई, कभी कभी क्रिमिनल्स भी ह्यूमन होते हैं, ब्रोकन होते हैं, उनके भी ड्रीम्स होते हैं, उनके भी पेन होते हैं, और कभी कभी सिस्टम उनसे भी ज्यादा करप्ट होता है। मैं इस सीरीज को कभी नहीं भूलने वाला। बर्लिन का सैक्रिफाइस, टोक्यो का मैडनेस, नायरोबी का हार्ट और प्रोफेसर का ब्रेन, और वो आइकॉनिक रेड जंपसूट। 5 दिन में मैंने एक सीरीज नहीं देखी, मैंने एक फैमिली को जिया, एंड ऑनेस्टली आई ऑलरेडी मिस देम।